ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि 6 महीने तक तीसरी बार तलवार लड़ी खड़ी है और हम फिर कह रहे हैं कि हम सड़कों पे एक नहीं। अब हम बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल के एक नेता में वो दम था जिसने समाज को एक किया, वो स्वर्गीय निर्मल गुरुंग बहुत बड़े दिल के नेता थे और उन्होंने एक चीज बहुत कही थी, मैं कोट करके कह रहा हूँ, कितनों को मारेगा देखो, अगर तुम 4-5 आदमी मर जाओगे तो दूसरा उत्तराखंड में बोलने वाला नहीं मिलेगा, पिटना सीखो। मैं थोड़ा उग्र मानसिकता का व्यक्ति था, तो बडोनी ने हमको राजनीतिक सिखाई। वो व्यक्ति जो 3 बार विधायक रहा, उसने कहा मैं नल का लगाने के लिए विधानसभा में नहीं बोल सकता, मैं ऐसी विधानसभा में जाके क्या फायदा, और उसने फकीरी पकड़ी, समाज एक हुआ, राज्य बन गया। क्या आज वर्तमान में वो स्थिति है? 7 जन्म ले लेंगे नहीं होगी, क्योंकि हम मानसिक रूप से पार्टियों में, जातियों में, राज्य के प्रति हमारा समर्पण है ही नहीं। बुरा ना मानना, क्योंकि सब एक जमात के हो, इसलिए मैं इस जमात का हिस्सा हूं। अपनों के बीच में बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लीडरशिप चुप पे करके क्या फायदा। अब 27-26 के परिसीमन में एक मुठ और एकजुट होने की चीज है, और उसके लिए 2 तरीके होते हैं लोकतंत्र में, जनसंघर्ष, जननेता या फिर सदन। सदन में जाने की हमारी पॉलिटिकल अप्रोच मुझे नहीं लगता है। यही कारण है कि हमारा दमन हो रहा, सब कुछ हो रहा, सत्ता को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो मान के चलो कि 27 में हम वो ताकत नहीं है, मगर सड़कों पे लेटने की ताकत जो हमारी तासीर है, जिस मंदिर में हम खड़े बैठे हैं और जिस मंच के सामने बैठे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो मरने मिटने वाली कौम है। अगर आज भी अगर हम अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होकर एक को नेता मान लें, तो बड़ी बात नहीं है कि 26 के परिसीमन में जो क्षेत्रफल के आधार पर जो है हमारा परिसीमन पर ये सदन, लखनऊ नहीं, ये सदन बोल पड़ेगा। क्योंकि नीचे जब देखेगा कि, और मैं आपको फिर बोल दूं बड़े मन से, ये मत सोचना कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, उत्तराखंड क्रांति दल ने पहल करी, समन्वय समिति बनाई, किसी के दिमाग में गलत फहमी ना हो कि यूकेडी नेतागिरी करना चाह रही। हमने नौजवान लड़के को कहा, मैं तू चला इसको आगे से, कोई पार्टी नहीं, हर पार्टी का झंडा आगे बढ़े, कांग्रेस वाला कांग्रेस का झंडा लेके आए, भाजपा वाला भाजपा का झंडा, और ये कहे कि मैं इस झंडे को नहीं छोड़ूंगा मगर मुद्दे मेरे पहले होंगे। नेताओं में डर पैदा होगा और मुद्दों पे जिंदा आएगा। उस विचार का कत्ल कर दिया, समझ रहे हो? झंडे नहीं चाहिए, बिना झंडे के, और बिन बुआ कोई वाया आज। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि जो सत्ता के भोगी हैं वो जानते हैं सत्ता कैसे पाई जाती है। हम यहाँ मंच पे बैठे हैं, यहाँ देख लो कितने हैं, वही लोग हैं ना जिन्होंने खोया है, मगर जो सत्ता में षड्यंत्रकारी हैं। अभी जाकर देखिए, अगर आपको एयरपोर्ट में जाते हो तो पुल क्रॉस करते ही भाई इतनी नई बड़ी झुग्गी झोपड़ियां बन गई, मैं सबसे मिला हूं, एक पहाड़ी नहीं है। ISBT के पास चले जाइए, तमाम नालों के अंदर, हम तो कह रहे मुसलमान मार दो, और जो पूर्विया आके बसाए जा रहे, कौन है वो बसाने वाले? कौन है उन्हें बिजली पानी देने वाले? मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम यहां कह रहे करेंगे, वहां कर चुके। हर विधानसभा के अंदर 20 से 25 हजार आदमी ऐसा आ चुका है जो उत्तराखंड से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने ठेली लगानी है, उसने डकैती डालनी है, उसने मर्डर करना है, उसने उत्तराखंड को लूटना है, और उनको पोषित करने वाले नेता हैं। क्लियर? हम 64 लाख लोगों को लेकर चले थे इस राज्य में। उस समय तो गीत गाते थे ना, 64 लाख कंठ से निकली आज ये ईश्वर धारा आई है, उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष, हम भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा कहते रहे, और हमारे पीछे से आज 1,35,00,000 हो चुके हैं। काऊ को हरा दोगे? जो बसा रहा है आज भी। फिर बात वही है, अगर हमको क्षेत्रफल के आधार पर इस राज्य का परिसीमन चाहिए तो इन 42वें में 43वां तैयार करने की कुवत रखो। सत्ता खून मांगती है,
अगर हमारे ये 42 नहीं मरते, नहीं मिलता। मैं फिर कहता हूं कि राज्य आंदोलन में दिल्ली को ललकार रहे थे हम, और गोली किसने चला दी? समझो, इलू इलू समझो। मतलब मीटिंग हो रही यहां पर, और इस मीटिंग के चक्कर में कत्लेआम हो रहा। मुजफ्फरनगर को कोई मतलब है? समझो, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए एकजुट और एकमुठ होने की जरूरत है। किसी को मान लो नेता, कोई है, जिसे जरूरत हो आए, जिसे ना जरूरत हो ना आए। मगर अगर यह परिसीमन नहीं हुआ, अगर यह परिसीमन 26 में नहीं हुआ तो हमारी जीत, और अगर हो गया जनसंख्या के आधार पर, तो यह कह के काम नहीं चलेगा कि बाहर का मुख्यमंत्री बनेगा, वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। और संकेत दे दूं मैं आपको, मैं खासकर मातृशक्ति को कह रहा हूं, बुरा मत मानना, जवान को कहीं कोड करके कहीं मेरे पीछे फिर मुझको अनशन बोलो। आप झंडा उठाते हो और बेटा चरस पीता है। आपकी बेटी के साथ में दुराचार होता है, सड़कों पे यही मातृशक्ति नहीं उतरती है। मैं नंगी आंखों से देख रहा हूं। और यहां पर अब राज्य का टाइम दूसरा था। मैं कुछ चीज नहीं बोल सकता, बोल दूंगा तो अभी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जिया हूं उस जीवन को, मैं पागल नहीं हूं कि मैं एक ऐसे झंडे के पीछे खड़ा हूं। वो जानता हूं दूर दूर तक मेरा कुछ नहीं होने का, पर मैं ये कहता हूं पवित्र है यार, इसने राज्य के लिए संघर्ष किया है भाई, मर जाएंगे इस झंडे के लिए। वो इच्छा शक्ति पैदा करने की जरूरत है, वरना हर विधानसभा के अंदर पूर्व के लोगों का बड़ा कब्जा हो चुका है, विधानसभा से लेकर आपका सचिवालय तक। और अब बहुत बेहतरीन तरीका है, ऐसी ऐसी सुसंगत धाराओं पर मुकदमे लगा दो कि ना तो जज जमानत दे। मैं अभी गैंगस्टर भुगत रहा हूँ आशीष और के साथ रंगदारी का, वो तो मुझे गिरफ्तार नहीं करा, वो अलग विषय है, मगर इंटरिम जमानत लेकर आया हूँ। कितना सरल है, सरकारी आदमी को साथ में बदतमीजी, तोड़ फोड़, आगजनी, किसी को पता है? ये बेचारा भाई, इसके नेतृत्व में एक दौर था देहरादून के अंदर, और आज क्या हाल हो गया? अगर ये अभी कॉल कर दे, 5 आदमी नहीं होंगे पीछे। माफ करना, बुरा ना मानना, शांति प्रसाद भट्ट उदाहरण है भाई, तू बहुत अच्छा बोलता है, और पीछे किसी को कह के देखो जरा, आ जाओ परिसीमन में, आंदोलन करना है, जेल जाना है। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यदि इन पवित्र आत्माओं की भावनाओं को हम जानते हैं, समझते हैं, तो आओ एकमुठ और एकजुट होने की अपनी इच्छा शक्ति जताओ, और उससे जताओ कि 43वां बन जाएंगे, मगर इस परिसीमन को क्षेत्रफल के आधार पर ही स्वीकार करेंगे, वरना विधानसभा के अंदर नेताओं को ऐसी दुर्गति करेंगे। अगर विधानसभा में नहीं बोला कि वो पार्टियों के झंडे उठाना तो छोड़िए, बाप का नाम लेने से भी डरेंगे अपना। ये हालात हम पैदा कर देंगे। अगर इस इच्छा शक्ति के साथ हम परिसीमन की लड़ाई के लिए एक मत हैं, तो मैं उत्तराखंड क्रांति दल का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहता हूं, पार्टी की ओर से आप 2 कदम चढ़ोगे तो 100 कदम चढ़ने की ताकत हमारी है। अगर इस परिकल्पना के साथ हम संघर्ष करते हैं तो ठीक, वरना 1,35,00,000 हो चुके हैं। मैं जो बात बोलता हूं वो आंकड़ों से बोलता हूं। पहाड़ में रह गए 48 लाख, उसमें भी मुश्किल से 14-15 लाख जो हैं बाहर के हैं, और हम 30-32 लाख रह गए। और उसमें भी अगर आप आ जाओ तो उन 30-32 लाख में भी वोटर सारे इधर देहरादून के, दिल्ली के, बम्बई के हैं। परिवार रजिस्टर के आंकड़ों में हम 48 लाख पहाड़ों में हैं। ये स्थिति आपकी इन 25 सालों में है, जबकि राज्य 64 लाख लोगों के विकास के लिए बना था, और अब हम कितने रह गए? 48 लाख। मैं 48 लाख में ये नहीं कि मैं शांति प्रसाद भट्ट रघु भाई को भी जोड़ रहा हूं, मैं नहीं जोड़ रहा हमको। क्यों? क्योंकि हम शहरी हैं। जिनके लिए
उसमें हम भी हैं, मगर हम विकास से जुड़े हुए हैं, इसीलिए देहरादून में। मगर जिनके लिए था ये राज्य, वो 48 लाख भी नहीं है, 32-33 लाख लोग रह गए और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता परिसीमन हो, राज्य खाली हो, मैं जुगाड़ वाण चांद बस। वो इतने भोले और सीधे हैं। तो एक सेंटिलिया वो है ना दीव दमन में, जहाँ के लोगों को आज भी मानव जाति से कोई संपर्क नहीं है, उससे बदतर स्थिति में हमारे भाई लोग एक गांव में हो गए। अगर जब उनसे बात करो ना कि यार राज्य की स्थिति खराब है, बाढ़ ज्यादा ना बोले, आप चुप रहे, हाँ ज्यादा बोल दे तुम चल जा, नहीं इतने पशु बना दिए गए इन सत्ताओं ने हमको। तो मैं राज्य आंदोलनकारी मंच के सम्मानित अध्यक्ष का शुक्रिया करता हूं इस बात को लेकर कि गाए बगाए लोगों को इकट्ठा तो आप कर रहे हो। इतने लोग इकट्ठे ऐसे नहीं होते, अन्य जगहों से भी आकर अगर यहाँ आ रहे हैं तो मन और मस्तिष्क में राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना है और उस पर कुठाराघात पे कुठाराघात हो रहा है। इसलिए हम कहीं ना कहीं चिंतन मंथन कर रहे हैं, वो चाहे कहीं भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और मैं वचन के साथ पार्टी की तरफ से कहता हूं कि आप अगर जनसंख्या के आधार का विरोध करेंगे तो जो आदेश करोगे उससे बढ़ चढ़कर हम आगे उसमें प्रतिभाग करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जनभावनाओं के अनुरूप पहाड़ का जो परिसीमन हो वो भौगोलिक आधार पर हो, क्योंकि पहाड़ में प्रधान बनना बड़ा मुश्किल हो गया, पाके पाके चढ़ना मुश्किल हो गया। 3 ग्राम सभाओं में एक प्रधान है ना, तो 29 जगहों पर एक जिला पंचायत विधायक तो भूल जाओ, मेरा जैसा तो बाबा बहुत मुश्किल। तो सभी को साधुवाद जिसने मेरा सुना हो, और कोई बात दिल में कोड मत करना। मैंने अपनी पीड़ा बोली है कि हम मर जाएंगे, जमीन जायदाद दे देंगे, मगर जैसे ही वोट का नंबर आएगा, ए बाबा इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े चरित्रवान हो जाते हैं, इतना बड़ा आंकलन करते हैं एक वोट देने के लिए, और वोट देने के तुरंत बाद ये पड़ी पे गलत हो गया। इस चरित्र को बदलो और एक मुठ और एकजुट हो जाए। धन्यवाद बढ़िए, आपने संदेश बिल्कुल ठीक किया कि झंडा, लेकिन देखिए डंडा भी मजबूत रखना पड़ेगा। झंडा तो आपका ठीक है, डंडा मजबूत रखना पड़ेगा। जनता तैयार है, आंदोलन तैयार है। परिसीमन के सवाल पर आप नेतृत्व करें या राज्य आंदोलनकारी मंच नेतृत्व करेगा, जनता आने को तैयार है। सवाल बहुत गंभीर सवाल है, नहीं तो फिर राज्य आंदोलनकारी नहीं, राज्य आंदोलनकारी जो मैंने कहा था राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। अगर परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होता तो वोट का भी बहिष्कार किया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बहुत बड़ी लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और वाकई में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के का नेतृत्व क्षेत्र दल हमारे, चाहे देवाकर भट्ट जी हों, प्रत्येक गांधी निर्मली बरौनी जी हों, तमाम लोग, काशी गैरी हों, तमाम लोग, अभी भी 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पीड़ा को झेला है, जो जानते हैं, जो नेतृत्व करना जानते हैं, वो अभी भी हैं। भले सुरेंद्र अग्रवाल हों, राज्य आंदोलनकारी, हम ये नहीं कहते कि भाई पहाड़ी के लोग थे और थे, कम संख्या में थे, वो भी पहाड़ी है, लेकिन थे लोग पहाड़ के अंदर है ना, हमको पहाड़ी मानते हैं। और वो थे, सुरेंद्र भाई की माता जी खुद पौड़ी से थी, सुरेंद्र अग्रवाल जी की माता जी पौड़ी से थी, उनको उसका गुण है, इसमें वो लोग थे, कम संख्या में थे, लेकिन थे। पहाड़ का प्रतिनिधित्व ज्यादा था, पहाड़ की जनसंख्या ज्यादा थी, क्योंकि प्रगति राज्य बनाना था, ये मांग हमारी थी। और जबरदस्ती दे दिया हरिद्वार जिला, वो गड़बड़ हो गया, मामला वहाँ खराब हुआ। नहीं तो आज जो है परिसीमन के लिए हम जो है लड़ रहे हैं, ये लड़ाई न लड़नी पड़ती, ठीक था मामला।